Welcome all the students. Today we are going to discuss inorganic chemistry topic that is physical properties of group 1 elements. पहले देखिए what is a group. Group is actually a vertical column in the periodic table. And members of group 1 are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and last one is francium. Students members of group 1 share some common physical and chemical properties and the group is also called family of the periodic table. स्टूडेंट्स देखिए ये ग्रुप 1 में 1 क्या शो करता है। इसका मतलब है कि ग्रुप 1 की एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और दे विल बी मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। Why they are called as the alkali metals? The word alkali is derived from Arabic language which means ashes. And alkali metals are called so because the compounds of sodium and potassium were first discovered from the ashes of wood. And that's why they are called as alkali metals. एक और वजह ये भी है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली कहने का कि जब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं विद वाटर तो इसकी रिजल्ट्स में हमारे पास बेसिस बनते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग वाटर बेसिस विच आर कॉल्ड अल्कलीज जस्ट लाइक कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक पोटाश दैट इज KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं बिकॉज इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इज सॉलिड एलिमेंट कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद रखना चाहिए कि लिथियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सॉलिड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिए कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन एंड हीलियम दे और गैसेस। थर्ड एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लिथियम है और लिथियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी लिथियम। लिथियम को सिंबल Li से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 3 जबकि एटॉमिक मास 7 होता है। लिथियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होती है क्योंकि सेकंड शेल लिथियम का आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s1। एक और बात केयरफुली सुनिए स्टूडेंट्स की कोर ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू नोबल गैस हीलियम। अब कोर का क्या मतलब होता है? Core is the portion of atom between nucleus and valence shell of atom. Portion of atom between nucleus and valence shell. And valence shell किसी एटम के वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियानी पोर्शन को हम उसका कोर कहते हैं। सो कोर ऑफ लिथियम दैट इज सेम एज दैट ऑफ हीलियम। मतलब जो पोर्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कोर पोर्शन की 1s2 होती है। अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम कहते हैं कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, इसलिए हम कहते हैं कि कोर या द पोर्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज सिमिलर टू दैट ऑफ हीलियम। इसलिए हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं कि हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच करती है टू द कोर ऑफ लिथियम। देन सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल Na, एटॉमिक नंबर इज 11 एंड एटॉमिक मास इज 23।
Core of sodium is similar to neon and the valence shell electronic configuration is 3s1. Similarly, potassium को represent किया जाता है symbol K से. Atomic number is 19, atomic mass is 39. Core is similar to argon, noble gas argon, and the valence shell electronic configuration is 4s1. Then rubidium को represent किया जाता है symbol Rb से. Atomic number is 37 and atomic mass is 85.5. Then cesium and francium. Cesium का atomic number 55 होता है जबकि atomic mass is 132.9. Similarly, francium का atomic number 82 होता है जबकि atomic mass is 223. Valence shell electronic configuration of rubidium, cesium and francium is 5s1, 6s1 and 7s1. रुबीडियम का कोर सिमिलर है क्रिप्टॉन के साथ, सीजियम का मैच करता है जीनॉन के साथ और फ्रांसियम का मैच करता है विद रेडॉन। स्टूडेंट्स, आप इधर देख सकते हैं कि सारी अल्कली मेटल्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब सब की वैलेंस शेल दैट इज सब ऑर्बिट सब शेल एस है, सब में एस है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। मतलब कि n के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा जो कि s ऑर्बिटल में होता है। चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है s सब शेल में, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन s ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल द अल्कली मेटल्स आर s ब्लॉक एलिमेंट्स। S block elements are those elements in which the last electron or the valence electron is present in the s subshell or s orbital। इसलिए हम इनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह शो कर सकते हैं। ये देखिए n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को कि कौन सा वैलेंस शेल होता है। ये देखिए लिथियम में वैलेंस शेल 2 होता है, सोडियम में 3 होता है, इसी तरह पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 एंड फ्रांसियम में वैलेंस शेल 7 होता है। इसलिए यहाँ पे n उनकी वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है जबकि s वो ऑर्बिटल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। इसमें हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। स्टूडेंट्स, हमारे डिस्कशन में फ्रांसियम का जिक्र नहीं होगा, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, क्या वजह है हम फ्रांसियम को क्यों डिस्कस नहीं करेंगे? द रीज़न बीइंग दैट फ्रांसियम इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब रेडियो एक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप है, हम क्यों डिस्कस नहीं करना चाहते फ्रांसियम को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स में? देखिए स्टूडेंट्स, फ्रांसियम अनस्टेबल एलिमेंट होता है। इसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, आल दो कि ये अनस्टेबल होता है, लेकिन उनमें जो कंपैरिजन हम करें तो जो स्टेबल आइसोटोप होता है हैविंग मास नंबर 223। इस आइसोटोप की हाफ लाइफ जस्ट 21 मिनट्स होती है। हाफ लाइफ जस्ट 21 मिनट्स। यही वजह है कि हम फिजिकल ट्रेंड्स में फ्रांसियम का जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ एलिमेंट्स लिथियम टू सीजियम को डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांसियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ 21 मिनट्स होती है। इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी आ सकता है स्टूडेंट्स। एमसीक्यू कुछ इस तरह होगा कि द सेकेंड रेयरेस्ट एलिमेंट, द सेकेंड rarest element found in the earth crust। ऑप्शन ए होता है एस्टेटीन, ऑप्शन बी होगा फ्रांसियम, ऑप्शन सी होगा सीजियम एंड ऑप्शन डी हो सकता है नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स देखिए, याद रखिए कि एस्टेटीन फर्स्ट रेयरेस्ट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, या हम कह सकते हैं कि अर्थ में एस्टेटीन फर्स्ट रेयरेस्ट एलिमेंट है। सेकंड रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ इज फ्रांसियम, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। सीजियम तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता ही नहीं है, सो वो हम कंसिडर नहीं करते, और डी नन ऑफ देम तो वो भी गलत है, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2।
ये भी याद रखिए कि फ्रांसियम एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके अलावा ये मोस्ट अनस्टेबल है ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। सो आवर डिस्कशन विल नॉट अबाउट फ्रांसियम इन दिस लेक्चर, और हम लिथियम से सीजियम तक के एलिमेंट्स सिर्फ डिस्कस करेंगे। फ्रांसियम विल बी डिस्कस इन द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लेट्स डिस्कस सम ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 1, और पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस, और as we move down the group from lithium to cesium, their atomic radius increases. Now question arises that why atomic radius increases from top to bottom in a given group? Because the number of shell keep on increasing. Number of shell keep on increasing. देखिए, the valence shell of lithium is second, that of sodium is third, then 4, 5, 6 and 7। और आप नोट कर सकते हैं कि हर नेक्स्ट एलिमेंट में एक और शेल की एडिशन हो जाती है। ये देखिए, इसमें 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं, पोटाशियम में 4 शेल्स हैं, इसी तरह रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 एंड फ्रांसियम में टोटल 7 शेल्स होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, अब इंक्रीजिंग शेल का एटॉमिक रेडियस के साथ क्या रिलेशनशिप है? द आंसर इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल। जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होती है। जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, उतनी ही शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होती जाती है। और आपको पता होगा कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ शेल्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, उतनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट भी होती है। और इन दोनों फैक्टर्स, दैट आर द नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट, इन दोनों फैक्टर्स में इंक्रीज की वजह से एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। चलिए एग्जांपल ले कि शील्डिंग इफेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जबकि एटॉमिक मास 23 होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल होता है। इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सोडियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम कंसिडर करें कि ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, एंड दिस वन इज लास्ट और वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल, दे आर कॉल्ड एज इनर इलेक्ट्रॉन्स और कोर इलेक्ट्रॉन्स, और कोर इलेक्ट्रॉन्स। और इन कोर इलेक्ट्रॉन्स या इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देयर विल बी अ शील्ड और कवर अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे एक कवरिंग हो जाती है अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू these core or inner electrons, and because of this covering or because of this shielding, the attraction between nucleus and the valence electron will be decreases, और इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होते हैं, ये शील्डिंग भी ज़्यादा हो जाती है। सो द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग।
अब देखिए स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होते हैं उतनी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है। ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल से या न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बाहर होते हैं। अब जितने ज़्यादा बाहर होते हैं तो हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इससे रिलेटेड ये एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सो आपका करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज, लिथियम का साइज सबसे कम होता है, फिर सोडियम का, लिथियम का एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज इज लेसर देन सोडियम, फिर सोडियम का लेसर होता है, देन पोटाशियम, देन रुबीडियम, और सबसे लार्जर साइज होता है सीजियम का इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी नोट करें। एमसीक्यू कुछ इस तरह है कि एटॉमिक रेडियस डैश डाउन अ ग्रुप। ऑप्शन ए हो सकता है वेरीज, ऑप्शन बी हो सकता है स्टे द सेम, ऑप्शन सी होगा डिक्रीज, एंड ऑप्शन डी आपका हो सकता है इंक्रीज। तो अब आप मुझे बताएं, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं सो हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, या हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ गिवन ग्रुप। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। चलिए एक और एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू कुछ इस तरह हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट रेडियस। देखिए ऑप्शन में आपके पास हो सकता है बोरॉन, ऑप्शन बी हो सकता है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हो सकता है पोटाशियम, ऑप्शन डी हो सकता है सोडियम। अब आप देखिए मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2 और ये है बोरॉन, बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3, और ये ऑप्शन सी है पोटाशियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो याद रखिए पोटाशियम एंड सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। अब देखिए पोटाशियम और सोडियम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, और इस तरह बोरॉन जो है वो ग्रुप 3 के एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको पीरियड मेंशन हो रहा है, और एक चीज़ याद रखिए, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि किस तरह पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि गिवन पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब ये तो अंडरस्टूड बात है कि ये सेकंड पे है तो इसका एटॉमिक साइज ग्रुप 1 के एलिमेंट से कम होगा। इस तरह ये थर्ड ग्रुप का है, मतलब पीरियड में अक्रॉस ए पीरियड इनका एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज पोटाशियम और सोडियम से कम होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो अंडरस्टूड बात है कि ये करेक्ट नहीं है। अब अगर हम पोटाशियम और सोडियम में डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, और हमें पता है कि ग्रुप 1 में लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है। आपसे लार्जेस्ट रेडियस मांगा गया है, इसका मतलब है कि लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम का साइज ज़्यादा होगा लिथियम से, सोडियम के बाद पोटाशियम है। और हमने अभी पढ़ा कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि पोटाशियम का साइज ज़्यादा होगा देन सोडियम। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक और एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू कुछ इस तरह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट definition ऑफ एटॉमिक रेडियस। करेक्ट ऑप्शन ए है इट इज़ measured ऑन पॉलिंग स्केल। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, Pauling scale is a numerical scale of electronegativities based on the bond energy calculation for different elements joined by covalent bonds। तो हमारे पास Pauling scale एटॉमिक रेडियस के साथ रिलेटेड नहीं है। Pauling scale तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ मेजर करने में यूज़ होता है। सो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट।
अगर हम ऑप्शन बी पे जाते हैं, सो ऑप्शन बी है एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। अब आप देखिए, आपसे एटॉमिक रेडियस मांगा गया है, आपसे एटॉमिक रेडियस पूछा गया है, ये तो टू एटम्स के दरमियान डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन सी पे जाए, एटॉमिक रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारे पास हम एटॉमिक रेडियस को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जब उनके इन बिटवीन डिस्टेंस का हम हाफ लेते हैं, उस हाफ डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसका मतलब है यूर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इट इज़ मैयर एंड मोड्स ऑप्शन डी है, तो ये भी गलत है। मोड्स हमारे पास एटॉमिक रेडियस मैयर करने के लिए यूज़ नहीं होता। इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी हो सकता है। एमसीक्यू कुछ इस तरह हो सकता है कि इन ग्रुप, आपके पास जब कोई ग्रुप हो लाइक ग्रुप 1, द एटॉमिक रेडियस increases the atomic radius increases due to successive increase of due to successive increase of ऑप्शन ए होगा इंक्रीज ऑफ। ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। ऑप्शन बी हो सकता है प्रोटॉन शेल्स। ऑप्शन सी हो सकता है न्यूट्रॉन शेल्स एंड ऑप्शन डी हो सकता है ऑल ऑफ देम। तो देखिए स्टूडेंट्स, शेल इज़ रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका तो क्लियर मतलब है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की कोई शेल्स ही नहीं होते, वो तो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इसलिए ये बहुत बिल्कुल सिंपल आसान एमसीक्यू है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इन ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू द सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई स्टैंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एटॉमिक रेडियस। इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एटॉमिक रेडियाई या रेडियस। अगर आप एक एटम की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस होगा, अगर ज़्यादा एटम्स की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई। Because greater the atomic radius, lesser will be the attraction between nucleus and the valence shell electron। जब एटम का साइज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीकर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीकर होता है, सो द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी क्वाइट ईजियर, बिकॉज ऑफ विच आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लो। इसलिए लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपनी ही ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज लिथियम का साइज सबसे कम है, उसका न्यूक्लियर होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स इन ग्रुप 1। तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर सकते जितने बाकी एलिमेंट्स या मेटल्स के कर सकते हैं इन ग्रुप 1। अब आसानी से हम रिमूव नहीं कर सकते, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है इन ग्रुप 1। अब स्टूडेंट्स, आपके बुक में एक टर्म लिखा गया है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स? स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको रिमूव करते हैं, तो इस सेंस में हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +1। अब अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हमारे पास अल्कली मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको आयनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो उस एनर्जी को कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसको कहा जाता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ अल्कली मेटल्स इज लो।
फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू लो क्यों होती है। बिकॉज अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो दे इजीली लूज द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। दैट्स वाई देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू इज लो। And after losing the electron present in the last shell, they exist in the form of unipositive ions M+1 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। M इसलिए लिखते हैं बिकॉज दे ऑल आर मेटल्स। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि विद अल्कली मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिपॉजिटिव आयंस देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आइडेंटिकल टू देयर कॉरिस्पॉन्डिंग नोबल गैसेस। जिस तरह हमने लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी कि वो हीलियम की तरह होती है एंड सो ऑन। अब इन यूनिपॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यूनिपॉजिटिव आयन की फॉर्म में वो एक कंप्लीट शेल लॉस कर चुके हैं। अब न्यूक्लियर होल्ड सेकंड शेल पे ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि देयर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आर मच ग्रेटर देन देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और स्टूडेंट्स ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। और यही वजह है कि अल्कली मेटल्स डाई पॉजिटिव आयंस नहीं बना सकते। ये भी एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है कि अल्कली मेटल्स डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं या नहीं बनाते। तो याद रखिए, अल्कली मेटल्स सिर्फ मोनो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, डाई पॉजिटिव आयंस नहीं बना सकते, ड्यू टू the fact that second ionization energy is much greater than the first ionization energy। अब अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड की बात करें फर्स्ट ग्रुप में, तो ट्रेंड किस तरह होना चाहिए। टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। और अभी हमने पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एटॉमिक रेडियस। तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Electronegativity may be defined as measure of the tendency of an atom to attract a bonding pair of electrons toward itself। अगर कोई न्यूक्लियस अपनी टूवर्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इसकी इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एटॉमिक रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एटॉमिक रेडियस एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए जब हम ग्रुप में डाउन मूव करते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कीप ऑन डिक्रीजिंग। So the maximum electronegativity in group 1 is belong to lithium। आफ्टर लिथियम सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मोर देन पोटाशियम। पोटाशियम की ज़्यादा होती है देन रुबेडियम, और रुबेडियम की ज़्यादा होती है देन सीजियम। इसका मतलब है कि ग्रुप 1 में सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, दैट इज़ 0.7। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लिथियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग द अल्कली मेटल्स एंड सीजियम इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये आप एमसीक्यूज़ के लिए अपने माइंड में रखें। अगर हम ओवरऑल बात करें ग्रुप 1 एलिमेंट्स की या ग्रुप 1 मेटल्स की, सो हमें पता है कि ओवरऑल दीज आर मेटल्स, देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ हाई, दैट्स वाई देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लो एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है कि क्या होती है। डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इससे रिलेटेड पहले एक एमसीक्यू करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। एमसीक्यू कुछ इस तरह होगा कि
Which metal have lightest density and the periodic table? Which metal have the lightest density and the periodic table? ऑप्शन ए हो सकता है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ऑप्शन बी हो सकता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। ऑप्शन सी हो सकता है एल्यूमिनियम फैमिली, दैट इज ग्रुप 3। एंड ऑप्शन डी हो सकता है ट्रांजिशन मेटल्स। Dear students, alkali metals are considered as the lightest metals in the periodic table. Lithium is the overall lightest metal in the periodic table. लेकिन अगर alkali metals को compare किया जाए with alkaline earth metals, with aluminium family or with transition metals. So alkali metals are considered as the lightest metals of the periodic table. So correct option is option A. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे कुछ इस तरह का एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी का ट्रेंड आपसे पूछा जा रहा है। डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 1। जिस तरह हमने आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड स्टडी की, जिस तरह हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड स्टडी किया, जिस तरह हमने एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड स्टडी किया, वो सारे ट्रेंड स्मूथ थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक एक्सेप्शनल केस है। आपने अल्कली मेटल्स को अरेंज करना है, उसका ट्रेंड बताना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ऑप्शन ए कुछ इस तरह हो सकता है कि लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है, लिथियम की डेंसिटी लेसर है देन सोडियम, सोडियम की कम होती है देन पोटाशियम, पोटाशियम की कम होती है रुबेडियम से और रुबेडियम की लेस होती है देन सीजियम। ऑप्शन बी में भी लिथियम की डेंसिटी लेसर होती है देन पोटाशियम, पोटाशियम की लेसर है देन सोडियम, सोडियम की कम होती है देन रुबीडियम, रुबीडियम की लेसर है देन सीजियम। ऑप्शन सी कुछ इस तरह होगा कि सीजियम की डेंसिटी कम होती है देन रुबीडियम, रुबीडियम की लेसर देन पोटाशियम, पोटाशियम की लेसर देन सोडियम और सोडियम की लेसर देन लिथियम। ऑप्शन डी में भी ऑल ऑफ देम। हम क्या कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम जनरली बात करें तो हमने स्टडी किया है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, और इसी तरह मास भी इंक्रीज होता है अक्रॉस अ ग्रुप। As mass considerably increases down the group as compared to the volume, so the density also increases. So हम कह सकते हैं कि density of lithium is less than sodium. इसी तरह सोडियम की लेस होनी चाहिए देन पोटाशियम, लेकिन एक्चुअली इस तरह नहीं होता, ये ट्रेंड इस तरह नहीं होता, ये पॉइंट इनकरेक्ट है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी कुछ इस तरह होता है कि लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है, फिर पोटाशियम की होती है, फिर सोडियम की, फिर रुबीडियम की, फिर सीजियम की। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस क्यों है? पोटाशियम की तो सोडियम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली पोटाशियम की सोडियम से कम होती है। अब क्या वजह है? स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट वेरी केयरफुली सुने, ठीक है? सोडियम की डेंसिटी पोटाशियम से लेस होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली और प्रैक्टिकली पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन आर सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाई द सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम टेक्स प्लेस। क्यों पोटाशियम की वॉल्यूम में सडन इंक्रीज आ जाती है? देखिए स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ लिथियम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1।
लिथियम के केस में फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट शेल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर सोडियम की बात करें, इन केस ऑफ सोडियम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। क्योंकि हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो काउंट करें 2 4 10 11। सो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की कुछ इस तरह होती है। ये देखिए, इन केस ऑफ सोडियम फर्स्ट शेल कंप्लीट्स, फिर सेकंड शेल की फिलिंग हो जाती है, वो भी कंप्लीट हो जाता है, फिर थर्ड शेल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेट्स सी द केस ऑफ पोटेशियम। इन केस ऑफ पोटेशियम what will be the electronic configuration? In case of potassium, the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s1। ये देखिए, पोटाशियम के केस में फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, फिर सेकंड शेल कंप्लीट हो जाता है, फिर थर्ड शेल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है कि थर्ड शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी एंड डी। यहाँ देखिए, इसमें डी की कॉन्फ़िगरेशन हम शो नहीं करते। इसका मतलब है कि द थर्ड शेल इज स्टिल इनकम्प्लीट एंड द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द फोर्थ शेल स्टार्ट्स। किस तरह थर्ड शेल अभी तक कंप्लीट नहीं है और हम फोर्थ शेल की फिलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि थर्ड शेल में एस एंड पी के अलावा डी सब शेल भी प्रेजेंट होता है, और पोटाशियम के केस में डी इज स्टिल एम्प्टी, जिसको हम नाम दे देते अबो प्रिंसिपल का। और अबो प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि शेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करना है, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है देन 3d। That's why electrons prefers to go to the 4s subshell। D में जाने के बजाय वो 4s शेल में जाना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि थर्ड शेल अभी कंप्लीट नहीं है और फोर्थ शेल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। और यही वजह है कि वॉल्यूम में सडन इंक्रीज आ जाती है। ये देखिए, डी तो हमारे पास वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो एम्प्टी है। मास आपके पास कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, which results in its lowest density as compared to sodium। और इस पॉइंट के बाद, इस एक्सेप्शनल केस के बाद, अल्कली मेटल्स स्मूथ ट्रेंड फॉलो करता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। Students, let's move to the last physical property, that is a melting point and boiling point. Dear students, melting point and boiling point is directly proportional to cohesive forces present between atoms of the alkali metals, जिसको हम metallic bond भी कहते हैं। जब हम अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, the atomic radii increases, due to which attraction of the nucleus with the delocalized electron that keeps on decreasing। और हम कह सकते हैं कि from top to bottom across alkali metals of group 1 cohesive forces become weaker। या हम कह सकते हैं कि cohesive forces जो है वो डिक्रीज होती जाती है। And due to weakening of cohesive forces across a group, the melting point and boiling point also decreases। And boiling point also decreases। इसलिए हम कह सकते हैं कि maximum melting point and boiling point in the group 1 belongs to lithium। और स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ के लिए अल्कली मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आप लोग याद रखिए। ट्रेंड कुछ इस तरह होता है कि लिथियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन सोडियम,
फिर उसका ज़्यादा होता है देन पोटाशियम, पोटाशियम का ज़्यादा होता है देन रुबेडियम, और रुबेडियम का ज़्यादा होता है देन सीजियम। याद रखिए कि सीजियम की लीस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक और पॉइंट भी याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज़ 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि ये रूम टेम्परेचर के जस्ट अबव मेल्ट हो जाता है। सो वी कैन से दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज़ वेरी लेस। इसके अलावा अल्कली मेटल्स में या ग्रुप फर्स्ट में लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि लिथियम की मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे अल्कली मेटल्स बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।